यूनिट नंबर 5, नाइन्थ क्लास इंग्लिश का आज पढ़ेंगे जी। डैफोडिल्स। डैफोडिल्स एक पोइम है, नज़म है, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ, एक पोइट, उसने लिखी है। इसका प्री रीडिंग के क्वेश्चंस में देखें। व्हाट इज़ द पिक्चर अबाउट। ये नीचे आपको एक पिक्चर दी गई है, इसमें नज़र आ रहा है कि चंद फूल हैं, ठीक है, और वो फूल आपको नज़र आ रहे हैं मुख्तलिफ, इकट्ठे, काफ़ी सारे। हैव यू एवर सीन डैफोडिल्स, क्या आपने कभी डैफोडिल्स देखे हैं? तो इसमें भी नो कहेंगे, क्योंकि ये ज़्यादातर हमारे एरियाज़ में नहीं होते। जो जहाँ से पोइट का ताल्लुक़ है उसी एरिया से रिलेटेड है ये। डू यू नो वेयर डैफोडिल्स ग्रो, क्या आप जानते हैं कि कहाँ पर ग्रो होते हैं? तो ये जो समंदर होता है उसके नज़दीक, या जो पानी होता है उसके दरिया वगैरह, इनके नज़दीक ये उगते हैं। तो इसकी टेक्स्ट देखते हैं। आई वंडर्ड, तो शायर कह रहा है आई, मैं, वंडर्ड, घूम रहा था, चहलकदमी कर रहा था, घूम रहा था, वंडर्ड घूमना फिरना, लोनली अकेले, एज अ क्लाउड एक बादल की तरह, एज अ क्लाउड बादल की तरह। तो कहता है कि मैं बादल की तरह ऐसे ही घूम फिर रहा था। एज, ये सिमिली इसने यूज़ की है। जब भी शायर किसी चीज़ के साथ मुवाजना करे और एज का लफ्ज़ लगाए तो वो क्या होता है? सिमिली। द क्लाउड दैट फ्लोट्स, जो कि तैरता है, जैसे कि कोई बादल तैर रहा हो, ऑन हाई बहुत ऊंचा, ओवर वेल्स वादियों में, वेल्स वादियों में, वो जैसे कि बहुत ऊंचा वादियों में कोई बादल तैर रहा हो, एंड हिल्स और पहाड़ियों में, ठीक है। तो वो कहता है कि मैं किसी बादल की तरह अकेला फिर रहा था। कोई ऐसा बादल जैसे कि कोई ऊपर वादियों और पहाड़ियों में घूम फिर रहा हो। व्हेन, जब, ऑल एट वंस अचानक, ऑल एट वंस फौरी, फौरन या अचानक, आई मैंने, सॉ देखा, अ क्राउड एक हजूम, हजूम देखा, बहुत ज़्यादा तादाद में चीज़ों को देखा। अ होस्ट एक मेज़बान, ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स जो मेज़बान थे। होस्ट, यहाँ पर एक तो मेज़बान भी लफ्ज़ होता है, इसका मतलब होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, जो सुनहरे डैफोडिल्स थे, ठीक है, सुनहरे डैफोडिल्स वहाँ पर मौजूद थे। होस्ट यहाँ पर इसका मतलब होगा कि बहुत ज़्यादा तादाद में, ठीक है। ऐसे इसका मतलब मेज़बान भी था लफ्ज़ी, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब होगा बहुत ज़्यादा तादाद में, बहुत ज़्यादा तादाद में, इन लार्ज नंबर, गोल्डन डैफोडिल्स सुनहरे किस्म के, जो हैं वो सोने जैसे रंग के। डैफोडिल्स आबी फूल भी उर्दू में इनको लिखते हैं। डैफोडिल्स को आबी फूल मैंने देखे। बिसाइड द लेक, झील के करीब, झील के साथ, लेक झील, झील के साथ, बीनीथ द ट्रीज दरख्तों के नीचे, बीनीथ के नीचे, द ट्रीज दरख्तों के। फ्लटरिंग, ये इतरा रहे थे, इतरा कर चलना होता है फ्लटरिंग, इतरा रहे थे। एंड डांसिंग, और रक्स कर रहे थे, और रक्स कर रहे थे। इन द ब्रीज, ठंडी हवा में।
ब्रीज ठंडी हवा, हवा में वो इतरा रहे थे और डांस कर रहे थे। फ्लटरिंग एंड डांसिंग। अब चूंकि फूल जो हैं ये डांस नहीं करते, डांस तो इंसान करते हैं, तो यहाँ पर एक टर्म यूज़ होगी पर्सोनिफिकेशन। जैसे कि मैंने ऊपर बताया ना, लिटरेरी टर्म्स होती हैं कि एज अ क्लाउड किसी के साथ कंपेयर करना, उसको सिमिली कहते हैं, तशबीह। उसी तरह यहाँ पर अगर कोई गैर इंसानी चीज़ को, किसी गैर इंसानी चीज़ को शायर कोई इंसानी खूबी दे दे तो उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। यानी ये एक फूल गैर इंसानी चीज़ है, ठीक है, इसको एक इंसानी खूबी दी है शायर ने डांस करने की, रक्स करने की, तराने की, तो ये फिर पर्सोनिफिकेशन उसने इस्तेमाल की है, ठीक है। When a poet gives human attributes to non-human things, जब कोई शायर इंसानी खूबियाँ अता कर दे किसी नॉन ह्यूमन गैर इंसानी चीज़ को, तो उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। ओके। सेकंड स्टेंजा, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस यानी मुसलसल, एज जैसे कि द स्टार्स सितारे होते हैं, दैट शाइन जो चमकते हैं, वो डांस कर रहे थे, और कंटिन्यूअस मुसलसल, कंटिन्यूअस मुसलसल, ठीक है। इसको भी इसकी प्रोनाउंसिएशन गलत पढ़ते हैं लोग, कंटिन्यूअस, ठीक है, वो गलत है, टी पे आपने स्ट्रेस देनी है, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मुसलसल, एज द स्टार्स जैसे कि सितारे, दैट शाइन जो चमकते हैं, एंड और ट्विंकल टिमटमाते हैं, ट्विंकल भी टिमटमाना, कभी जलते हैं कभी बुझते हैं, ऑन द मिल्की वे कहकशां पर, मिल्की वे कहकशां पर, दे स्ट्रेच्ड वो फैले हुए होते हैं, दे स्ट्रेच्ड वो फैले हुए होते हैं, इन नेवर एंडिंग लाइन एक ना ख़त्म होने वाली कितार में, अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे किसी साहिल के किनारे पर, मार्जिन किनारे पर, बे साहिल किसी हलीज या साहिल के किनारे पर, वो एक ना ख़त्म होने वाली लाइन की तरह फैले हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं फूल। 10,000, 10,000 यानी 10,000, सौ देखे, आई मैंने, एट अ ग्लैंस एक झलक में, 10,000 10,000, 10,000, सौ देखे, आई मैंने, एट वंस, एट अ ग्लैंस एक झलक में, ग्लैंस झलक, टॉसिंग उछलते हुए, उछलते हुए, खेलते हुए, देयर हेड्स उछालते हुए अपने हेड्स सरों को, इन स्प्राइटली डांस स्प्राइटली पुरजोश तरीके से, डांस रक्स करते हुए, टॉसिंग उछालते हुए, देयर हेड्स अपने सरों को उछालते हुए, इन स्प्राइटली डांस पुरजोश तरीके से रक्स करते हुए,
10,000 saw I at a glance, 10,000 मैंने देखे जी एक ही झलक में। मैंने 10,000 के करीब, इतने ज़्यादा डैफोडिल्स फूल थे। टॉसिंग देयर हेड्स, और वो क्या कर रहे थे, उछाल रहे थे, ठीक है, अपने सरों को। इन स्प्राइटली डांस, जब वो हवा चलती थी तो वो उछलते कूदते थे, उनके जो डैफोडिल्स थे सारे फूल आपस में उनके सर लगते थे, ठीक है, ढेर सारे थे ना इसलिए। द वेव्स, और लहरें, बिसाइड देम, उनके साथ, उनके करीब जो लहरें थीं, डांस्ड, वो भी रक्स करती थीं। लहरें उनके करीब रक्स कर रही थी, बट लेकिन दे आउट डिड, लेकिन उन्होंने मात दे दी थी द स्पार्कलिंग वेव्स, चमकती हुई लहरों को, इन ग्ली, रोशन होकर, चमक के साथ। लेकिन उन्होंने आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स, उन्होंने मात दे दी थी स्पार्कलिंग वेव्स, ये चमकती हुई लहरों को भी, जो चमक रही थी रोशन होकर। फूलों ने चमकती हुई लहरों को भी मात दे दी थी। फूल इतने ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। अब भी फूल हैं डैफोडिल्स, ये समंदर के किनारे पे होते हैं। तो वो देख रहा था कि पीछे लहरें भी थी, लेकिन लहरें कहता है कि इतनी खूबसूरत नहीं लग रही थी जितनी खूबसूरत ये डैफोडिल्स लग रहे थे, ठीक है। डैफोडिल्स ने उन लहरों को मात दे दी थी। अ पोइट, एक शायर, कुड नॉट, नहीं कर सकता था, बट बी गे, खुश होने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। गे, खुश होना, गे खुश। तो एक शायर खुश हुए बगैर नहीं रह सकता था। इन सच अ जोकंड कंपनी, इन में सच, ऐसी, जोकंड कंपनी, खुश मिजाज साथ के साथ। जोकंड भी हैप्पी कंपनी, यानी खुश कंपनी। ऐसी हैप्पी कंपनी में, ऐसे अच्छे साथ के साथ, खूबसूरत, खुश मिजाज, मुसरत से भरे हुए साथ के साथ वो खुश हुए बगैर नहीं रह सकता था। आई गेज्ड, मैं देखता रह गया। आई गेज्ड एंड गेज्ड, मैं देखता रह गया। गेज्ड होता है गौर से देखना किसी को, तो मैं हैरान होकर देखता ही रह गया। बट लिटिल थॉट, और सोचा कम, देखा ज़्यादा। व्हाट वेल्थ, कि क्या दौलत, कि कैसी दौलत। द शो, ये नज़ारा। टू मी, मेरे लिए। हैड ब्रॉट, ले आया है। कि ये नज़ारा मेरे लिए कितनी बड़ी दौलत लेकर आया है। मैं देखता ही रह गया और सोचा कम कि ये नज़ारा मेरे लिए कितनी बड़ी दौलत लेकर आया है। लास्ट स्टेंजा है, फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माई काउच आई लाई, फॉर ऑफ्ट, और जब अक्सर, ऑफ्ट ऑफ्टन, फॉर क्योंकि, ऑफ्ट अब अक्सर, ऑफन बाज़ औक़ात, व्हेन जब, ऑन माई काउच अपने सोफे पर, आई लाई मैं लेटता हूँ, या अपने बिस्तर पर जब मैं लेटता हूँ। इन वेकेंट,
खाली, वेकेंट, खाली, बिल्कुल, तन्हा, अकेला, और या इन पेंसिव मूड, या किसी गौर फिक्र के मूड में, या किसी गौर फिक्र के मूड में मैं अपने सोफ़े पे या बिस्तर पे जब अकेला लेटा हुआ होता हूँ, दे फ्लैश, तो वो फ्लैश, चमकते हैं, अपॉन दैट इनवर्ड आई, चमक कर सामने आ जाते हैं मेरी इनवर्ड आई, मेरी अंदरूनी आँख में, मेरी अंदरूनी आँख के सामने फ्लैश से चमक कर सामने आ जाते हैं। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जो कि है, विच, जो, इज़ है, द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, तन्हाई की नेमत, ब्लिस एक नेमत है, ऑफ सॉलिट्यूड, तन्हाई की, मेरे लिए ये एक तन्हाई में नेमत की तरह है कि जब मैं अपने बिस्तर पर अकेला या गौर फिक्र के मूड में होता हूँ, तो ये डैफोडिल्स जो हैं मेरी आँखों के सामने चमक के, मेरी अंदरूनी आँख जो है उसके सामने एक फ्लैश की तरह चमक कर सामने आ जाते हैं, और मेरे लिए ये एक तन्हाई की नेमत की तरह है। एंड देन, और फिर, माई हार्ट, मेरा दिल, विद प्लेयर फिल्स, खुशी से भर जाता है। माई हार्ट, मेरा दिल, विद प्लेयर, खुशी से, फिल्स, भर जाता है, एंड, और, डांसेज विद द डैफोडिल्स, और मेरा दिल क्या करता है, रक्स करना शुरू कर देता है, विद द डैफोडिल्स, डैफोडिल्स के साथ, आबी फूलों के साथ, वो भी रक्स करना शुरू कर देता है।